ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर बाबा बैठे और अपने साथ हैं अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति के अध्यक्ष प्रदीप धनखड़। और कल इन एक बहुत बड़ा बयान दिया इस स्टेज का माध्यम से इन बयान कल ये दिया है, कोई भी मंत्री है, एमएलए हो, एमपी हो, ईब जो भी उड़ आओगा किसानों के बीच में वो अपना इस्तीफा देगा होगा। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है और अखबार में यह चीज़ आज आई है, बिल्कुल इनका नाम भी आया है। तो इनते पूछांगे। धनखड़ साहब राम राम जी। राम राम। ए टू जेड के दर्शकों ने आज जोड़कर राम राम है। तो कल का जो आपने बयान दिया क्या था पूरा मामला? यो मामला ये था, अब ये बड़े बड़े ये जो चैनल वाले हैं ये तो दिखावा नहीं, हम तो नहीं कहा, हम आप जैसा कि हौसले की भी ताद नहीं है, जो सच्चाई ना तो कम दिखावा की हिम्मत रखे हैं। तो आपके दर्शक तभी अनुरोध करें, आप जब सोचो एक लेम बैठ के, लेकिन सच का साथ देना चाहिए। तो ये किसान आंदोलन जो है यो पूरे देश के किसानों का आंदोलन बन गया ना। यो आंदोलन पंजाब के किसानों का है ना हरियाणा के किसानों का है, पूरे देश के किसानों का है। तो हमने तो कल कमेटी तक एक सुझाव वो दिया था और उनने हमारा यो एक्सेप्ट भी कराया है। हम तो धन्यवादी हैं किसान कमेटी के, जिन्हें यो एक्सेप्ट भी कराया है। हम एक नेता की कभी बात नहीं करेंगे, एक विधायक की बात नहीं करेंगे, एक सांसद की बात नहीं करेंगे। हम यूँ कहें जो 70 साल तक ये किसान सब कड़ तोड़ने का जो काम कर रहा है ना, उस लड़ाई न लड़े हैं हम। किसी एक विधायक की को ना करेंगे, ना एक पार्टी ने बचाने की बात करें, हम तो किसान बचाने की बात कर रहे हैं। अब ये अपने मुंह तक कल तक यूँ कहे थे, जिस तरह बीजेपी वाला ने जुमला फेंका था 15 लाख देंगे भाई, दिया कोई से था। ये कदे अब चौटाला गया है भाई, हम भी किसानों के साथ हैं। किसान जब कहेगा हम इस्तीफा दे देंगे। यो वीरेंद्र डूमर खा भी ये कैसे, अगर उसका छोरा था बीजेपी में सांसद, आप किसाना गेल, अरे तारी बाबू बेटे की ना बनती, हम क्यों कर वो करा। ये रही इनकी बात, हम तो नहीं कहें ये किसान मंच है, इसको राजनीतिक मंच ना बनने देंगे। जो हमारा संकल्प है, जो किसान आंदोलन की लड़ाई का एक हिस्सा है, जो मजबूती से लड़ेंगे। चाहे उसमें खुद हमने देखा है एक आंदोलन, ओम प्रकाश चौटाला जा बैठे थे और उनको है ना उससे 10 मीटर दूर रखा गया था सीएम होते हुए, तो हम उस आंदोलन के भी हिस्सा रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटी बात है भाई, लड़ाई बड़ी है, मजबूती से लड़नी पड़ेगी। उसमें चाहे हमारे अपने भी हों, उनके भी कपड़े पाड़ने पड़े, तो परहेज नहीं करना। हमारा खुद ओम प्रकाश धनखड़ हमारे उसमें था, 8 महीने उसके उड़े चिमटा गाड़ा, रास्ता छटवाया। आज फिर आपके चैनल के माध्यम तक कहे हैं, या तो ओम प्रकाश धनखड़ जो ये पूर्व कृषि मंत्री थे, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर आपने बीजेपी में रहना है तो ओम प्रकाश के नाम के आगे धनखड़ मत लाओ, कुछ भी बनने चाहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर धनखड़ ला लिया तो वे तो काले झंडे होंगे, वे घाघरी होगी और वे चूड़ी होंगी। जिस तरह खूब जाने हैं भाई के अपने का सरतारण में के कर सके, हम खूब जाने हैं ओम प्रकाश। अब जब अपने आड़ी पाओगे तो सब पहले अपने की नाड़ तारा कराम। हम कभी किसी को भेदभाव नहीं रखते। किसान की लड़ाई लड़ेंगे तो सच्ची लड़ेंगे और सच्चे मन से लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले भी जीते हैं, इबी भी जीतेंगे। यह लड़ाई इतनी छोटी ला ली किसी ने, आगे इन घर से एक ले जरूर चले हैं, लेकिन काफिला बन के निकलता है। ये चाहे हम सरसा गए हों, जींद गए हों और किसी उसमें गए हों, सब आदमी भी गए हैं। तो ये जब जब किसान की ज़रूरत पड़ेगी, जब प्रदीप धनखड़ खड़ा मिलेगा, और यह बिल्कुल सोची समझी लाइन थी कि भाई किसान मंच को राजनीतिक मंच ना बनने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो उनके वचन थे, अगर जरूरत पड़ेगी जब इस्तीफा देंगे। आज 50 से ऊपर किसानों की शहादत होगी, कद दोगे वे इस्तीफे? अबे चौटाला जवाब दे दे, भूपेंद्र हुड्डा जवाब दे दे, वीरेंद्र सिंह दे दे, निर्दलीय दे दे। हमने एक निर्दलीय से क्या विरोध है, हम तो सारे थे।
वे अपने मुंह तक आया करते। आज वीरेंद्र सिंह क्यों कर किसान हितैषी होगा जब उसका छोरा बीजेपी में सांसद है। अर्जुन चौटाला का मैं बयान कल शाम का सुन रहा था। ये किसान महाभारत है। अगर इसमें अर्जुन का रोल निभाना है तो धनुष जब मिलेगा जब अभय चौटाला का इस्तीफा होलेगा। एक उस पे ध्यान है हमारा। ये नहीं है कि भाई हम 2:30 बजे तक एक उस पर विचार करते हैं। धनखड़ साहब, ये भी तो बात आ रही है अगर निर्दलीय अगर इस्तीफा देंगे हाँ, तो विपक्ष साले सरकार मान के उसमें भी हैं। अगर कोई इस किसान उसने मूवमेंट ने किसान आंदोलन ने, हम तो देसी भाषा में कहेंगे किसान आंदोलन ने, अगर कोई नफे नुकसान में तोल रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख है जो आज कुर्सी नहीं छोड़ रहा। उसकी समझो उसकी राजनीतिक इतिहास के पन्ने में से नाम मिट जाएगा। आज जो इस्तीफा दिया है पहल तो किसी न किसी ने करनी होगी और शायद वो कोई दूसरा कर आया तो जिनके नाम ले हो शायद उनको पिछली लाइन में भी जगह ना मिले। मतलब बात है हीरो वही रहोगा जो सब तक हीरो। ये खुद जो एमएलए ताई की सोच बैठे हैं ना, किसान तो नहीं सोचा था जो हमारे साथ इस्तीफे देगा होगा उसको हम सीएम की कुर्सी और मंत्रियों की कुर्सी पर पहुँचाओगे। सही बात। 6 यो उसमें भी संविधान में भी है अगर भाई जो सीट खाली होगी, मान लो एक एमएलए ने त्याग दे दिया, चाहे किसी ने, मैं तो नहीं कहूँ निर्दलीय के छोड़ो अभी भी दे दे है, अगर अब ये चौटाला भी वो दे दे है 6 महीने बाद उस सीट पे दोबारा चुनाव होंगे और वही किसान वेल से जीत के दोबारा वो जाएंगे और हीरो बन के जाएगा जो भी जाएगा। अगर इसने कोई छोटी बात ला रहा है तो मेरे ख्याल से उसके विचार ही छोटे हैं। नहीं, मैं सारी रात ये फोन सुने थे, अरे मैं देख रहा था, मैंने तो पता भी नहीं था भाई किसने क्या खबर लगाई है। लेकिन मैं आज मैंने जब वो बयान पढ़ा है बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ 90 के 90 विधायक, 10 सांसद, 5 राज्यसभा, सारा वो है। किसान को खाली वोटों का हिस्सा क्यों मान लिया इन राजनीति ने? क्यों किसान विधानसभा नहीं जा सकता? क्यों संसद में नहीं जा सकता? क्यों राज्यसभा नहीं जा सकता? बराबर हिस्सा है किसान का। किसान तो बल्कि 70% का हिस्सा रखता है। ये एक आंदोलन से ये आवाज़ उठी है कि किसान को बराबरी का हिस्सा चाहिए, लेकर रहेंगे। इसने किस रूप में ले लो? अजीब ताई तो ये मूर्ख बना रहे थे बीजेपी वाले ने। जब को मैं मुद्दा फेंकना हो कांग्रेस का नाम उठाते हैं। हमने न्यू बेरा है, देसी भाषा है या अगर मोदी आड़ा हरियाणा में चलिया करती, अगर मानसा के तोड़े में बोतड़ू भी आ गया। अगर जो विपक्ष का नेता अगर सही होता तो मोदी का नंबर कौन पड़ने देता? आज न्यू कह रहे हैं कि उस सीट पे किसान का हक है, पहुँचा कर रहूँगी। ये काले कानून थोपे उसने हैं, कैंसिल तो किसान करेगा और अपने हित के कानून बढ़ाओगा। कौन रोक देगा कि हमारे पास पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। आज आपने सारी चीज़ों पे विचार करना होगा। अगर आंदोलन किस उस पे है, क्या मकसद है? मकसद यही है 3 काले कानून जो इन थोपे वो वापस हो, एमएसपी कानून लागू हो और जो किसान को बिल्कुल आखिरी हिस्सा समझा है उसको बिल्कुल, ये पगड़ी वाली लड़ाई है। किसान की पगड़ी वहाँ तक है। धनखड़ साहब, एक चीज़ और है कि जो किसानों का एजेंडा है उसमें तीनों ये जो कानून है ये वापसी की बात है, लेकिन एजेंडा में वो कानून तो कोई जो लागू होना। आज जब एक मानस देश का प्रधानमंत्री जो जिसने सम्मान वो मानना है वो जब उल्टा हटने तैयार नहीं है तो लाखों किसान जो सड़कों पे वो क्यों कर उल्टे हट जाए? अरे कुछ समझाओ तो सही। एक मूर्ख हो सका है, लाखों किसान मूर्ख नहीं हो सकते। सही बात। तो ये सोचना पड़ेगा। फिर यह बात सरकार के दिमाग में क्यों नहीं? वो बार बार फिर मत आओ। जब सीएम के प्रोग्राम फैल होने लग रहे हैं, देख लग रहे हो, आज अम्बाड़े में उसका विरोध होया है, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जेपी दलाल का विरोध होया है तो मंत्री यो जो भाजपा प्रदेश है इसका तो कोई ब्योतक होना है, इसका तो के नाम लिया, इसने तो जब मर्जी रगड़ेंगे। ये तो हमारे हाथ की कला है। आपकी खाप का केयर हुई है क्योंकि कल दलाल खाप ना जेपी दलाल का, तो फिर धनखड़ खाप को हमने तो 2 साल पहले फैसला करके दिखा दिया। जो आज लोग कर रहे हैं हमने 2 साल पहले दिखा दिया जी। अगियो बनाया था हमने भाई करके था।
पर यो तो 37वीं जात का लकड़ा शब्द सुना है। 37वीं जात, 37वीं जात वो है गैर जात, जो अपने का नहीं हो, जो किसान समाज का नहीं हो, उसको गैर जात बोलेंगे। 36 तो हमारी है, समझ गए। 37वीं जात हो गैर जात। अगर इसकी उसकी ओम प्रकाश धनखड़ ने यो शब्द फिर सुनने मिलेगा, गैर जात शब्द के है, वो धनखड़ खाप के है ना। अगर भाई बनाया हमने अपना करके था, लेकिन हमारा कौन लकड़ा, तो इसलिए उसको यो शब्द दिया गया है गैर जात का। हमारा होता ना तो हमारे बीच में हमारे हक की बात करता, हमारा तो है नहीं। तो डिसीजन यो है जो खाप के प्रधान डिसीजन लेंगे। लेट क्यों कर रही है धनखड़ खाप? लेट कल का समय मांगा है, कल का समय सांजापुर का है उनका। अच्छा, परसों 11 बजे यहाँ मौजूद होंगे। और एक खाप नहीं और खापा ने भी जाम तनु कहा अगर हमको ऐसा फैसला ले लें जो मन ना हो, तो हम उस चीज़ तो पहले भैया की सलाह लेके उनकी सहमति तय अगर भाई यो फैसला लेंगे ठीक है या गलत। अगर प्रस्ताव पास होगा ना तो 100% वो करेंगे हम इसका। गाँव में खड़े रहे यो बताइए, अगर आपने जो ढांखला गांव बताओ हो, धनखड़ खाप का बताओ हो, यो आज़ाद नगर रहे है उजड़े और खेड़े में, अरे उसमें कौन है गोतनाथ मिला के देख लो। अगर आज़ाद नगर में कोई धनखड़ होता इसके सिवा कोई 1.5 पे कोने जा रहे उड़े यो उजड़े और खेड़े में रहे है। यह टोन की चीज़ है कि भाई बूझियो नुका आप जीत रहे हो, वो उजड़ा और खेड़ा है बच्चा और था वो बता देंगे। तो हम तो फिर भी नहीं हो कहा हाँ, अगर अपने नाम आगे धनखड़ लाना है तो कर्म ठीक करने होंगे, किसाना के हित की बात करनी होगी। राजनीति में, राजनीति तो देश कर है, जो एक किसान वोट के रहे वो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा की बात कर रहे हैं, न्योन की बात भटकर को ना। तो हम इससे उसमें हैं किसान क्योंकर मजबूत हो, 70 साल तक जो लूट है क्योंकर या बंद हो, ये 3 काले कानून थोपे और क्योंकर वापस हो, क्योंकर MSP कानून मिले, तो सारी बात या खोल के बता दी है। या एक किसी पर्सनल उस पर किसी पे नहीं है, सारी पार्टी सारे MLA MP सारे मिले और उन पर लागू है। जो वोटा के टाइम तो किसान है तेजी बता दे हैं, अरे अब उनकी जरूरत है तब हम तनु का इस्तीफा दे दो, अरे नेता उल्टे भाजन लाग रहे हैं। कल तक वे कह थे त्याग देकर दिखाओ, सीधी बात है त्याग करके दिखाओ। जो मतलब कटी आंगली तो वे नहीं चाहो, आंगली तो कट्टे भी नहीं, अरे सही दाम नाम हो जा ईशा तो ना हो भाई। अरे यो 50 सादत देंगे, अरे उनके नाम पे सोच लो, हमारी बात पर मत सोचो। जो 50 किसान जिनने सादत दी, कम से कम उनकी आवाज़ बन के आ जाओ। हम तो हर एक ने कहा, करण चौटाला ने भी कहे हैं, अरे आगे तने राजनीति करनी है तो अपने बाबू का इस्तीफा दिवा दे। वीरेंद्र तक कहे हैं भाई तने अपने छोरे का करियर बचाना है तो उसका इस्तीफा दिवा दे बीजेपी तय। और उड्डा आड़ा का तो कभी जिक्र है ना, इनका तो साफ आ रहा है। अगर भाई वो बीजेपी चुनाव में व्यवस्था है, आज 50 किसान की शहादत होते हुए भी आप देखोगे मेयर के चुनाव में मेले लगा रहे हैं, मेले किसान एक एक चीज़ पर लगा है। अब जब गोली खा मरे थे, जब ये चुनावी मेले लगाए थे, याद रखेंगे हम, टीम में याद रखने वाली बात है। हाँ, और चलो तो भाई आपने सुन लिया एक बड़ा मुद्दा। हाँ जी, साफ संदेश है कि अपने जो भी गांव उसमें बैठे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं कि एक तो ये जो मेयर के चुनाव अगर आपके नज़दीक हैं तो उन बूथों पे जाके बैठ जाओ। अगर भाई पहले किसान के 3 काले कानून वापस होंगे तब यहाँ पोलिंग होगी। 27 तारीख ने ये सरपंचा के वे करे हैं, फार्म भरवाओगे, कोई बाहर का तो भरे नहीं, ना उड्डा भरना हुआ ना खट्टर भरना हुआ, गांव के बालक तो भरेंगे। वे अपने बालक ने समझाओ अगर भाई पहले किसान के मुद्दे फिर चुनाव, सबसे बड़ी जीत होगी। अगर एक बात तक पहुँच गई थे भाई ने बहुत बड़ी बात यह कही है कि सरपंची के चुनाव होंगे, उसमें अगर
फार्म भरने तो नाइट झेंगे और यह चीज़ चढ़ाई जावे कि भाई पहले किसानों का जो मसला वो सोल्व हो है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इन जो मुद्दा उठाया हुआ था भाई, जो भी मंत्री नेता उड़ा हुआ इस्तीफा दे का आवा, तारी सोच के एक वह इसमें सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो और जो अपडेट मिलेंगी आप तक जरूर पहुँचावांगे। जय जवान जय किसान।